नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये होटल बुकिंग का पार्ट 12 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अभी तक देखिए क्या किया हम लोगों ने। रूम टाइप बनाए लेकिन नो वाउचर्स इंटर्ड, है ना। हम लोगों ने गेस्ट मास्टर बनाया बट नो वाउचर्स इंटर्ड, है ना। रूम नंबर भी बनाया लेकिन कोई वाउचर नहीं हुआ। अब जब रूम बुकिंग करें तो क्या हो दोस्तों कि हाँ भाई गेस्ट फला है, टोटल मेंबर है, मेल भाई इतने ना रखे 10 हैं, है ना। फीमेल 2 हैं, किड्स 2 हैं। ठीक, किस रूम में ठहरे हैं तो एसी चार्जेस पर डे, है ना। अब अगर हम रूम दूसरा लेते हैं तो नॉन एसी आ जा रहा है 1500 रुपये। बाकी ये आप लोग फॉन्ट इनके चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को फील्ड के एट्रीब्यूट बता रखे हैं, इनके बिटवीन गैपिंग भी दे सकते हैं और एक ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, है ना। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये आए, 4 दिन रुकेंगे तो 15 चौको 60, 6000 की एंट्री भी तो हो जाए, है ना। तो एंट्री होती कैसे है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, कि टैली एंट्री एक्सेप्ट कैसे करता है। चलिए भाई, रिसिप्ट वाउचर में आ गए। अब कोड को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए पहले इस फंक्शन को समझ लीजिए। ये स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। आप लोग स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद है आप लोग खुद से डेवलप करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को फीड क्या करना है भैया, वाउचर फीड करना है ना। तो वाउचर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लिख देना, ये जो 20, 40, 50, 80 आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, 10 20 30 40 5 10 15 20 25, मतलब एक सीक्वेंस में कोई भी चीज लिख सकते हैं। कोलन सबसे पहले आप लिखेंगे न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर, ताकि जब हम लोग गेटवे ऑफ टैली में अनुराग नाम की एक मेन्यू आइटम पर क्लिक करें तो ये कॉल हो जाए ये वाला फंक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया, एक नया ऑब्जेक्ट वाउचर बनाने के लिए तैयार रहना। टैली क्या करता है, अपनी कमर कस लेता है। अच्छा भैया हाँ, हमको वाउचर क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं। चलिए ठीक। अब दूसरी बात क्या आती है दोस्तों, डेट। भाई कोई भी वाउचर हो उसमें डेट तो डालते हैं ना। तो बस उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है, डेट लिख देंगे। सेट वैल्यू, अब हमें सेट कराना है। ठीक है, डेट सेट करानी है और वाउचर टाइप सेट कराना है, नरेशन सेट कराना है ना। तो सेट वैल्यू डेट, $, डेट और जो भी डेट आपको लिखनी हो, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। फिर सेट वैल्यू वाउचर टाइप नेम, जो भी वाउचर आपको लेना हो। क्या ये इनवाइस है, नो इनवाइस नहीं है भैया। क्या नरेशन लिखना चाहते हैं, हाँ लिख दें भैया, रूम रेंट रिसीव्ड। ठीक है, अब दोस्तों ये तो काम हो गया। फिर इसके बाद मैं आपको इसमें कंट्रोल एस से डबल एंट्री से समझाता हूँ। ठीक है, डबल एंट्री से आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए कोई भी वाउचर हो, अकाउंटिंग में कोई भी वाउचर हो, एट लीस्ट 1 डेबिट एंड एट लीस्ट 1 क्रेडिट होता है कि नहीं। और दूसरी चीज, दोनों के टोटल भी इक्वल होने चाहिए। पता लगा 1500 रुपए से डेबिट करके 1600 रुपए से क्रेडिट करेंगे तो टैली का वाउचर सेव नहीं होगा, एरर शो करेगा, है ना। अच्छा, और हम चाहे कोई भी डेबिट एंट्री करें या क्रेडिट एंट्री करें, उसमें इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट हमारा लेजर एंट्रीज डेबिट के लिए भी, इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट लेजर एंट्रीज क्रेडिट के लिए भी। ठीक, फिर भाई लेजर नेम केएस। अब अगर वो डेबिट है कि क्रेडिट है, यहाँ पे हम लोग ये नहीं बताते हैं कि डेबिट है कि क्रेडिट है। टैली कहता है भैया ये बताओ, इज डीमेट पॉजिटिव यस या इज डीमेट पॉजिटिव नो। तो इज डीमेट पॉजिटिव यस मतलब टैली डेबिट को समझता है, और इज डीमेट पॉजिटिव नो मतलब
टैली उसको क्रेडिट का समझता है, ठीक है। तो सेट वैल्यू लेजर नेम हम लोग कैश रख लेंगे। सेट वैल्यू इज डीबिट पॉजिटिव, यस मतलब डेबिट है, और अमाउंट जो भी लेंगे वो निगेटिव लेंगे अगर डेबिट होगा। इसके बाद क्रेडिट में इज डीबिट पॉजिटिव नो, और पॉजिटिव देखिए यहाँ 1600 लें तो यहाँ पर भी लें। इसके बाद प्रिसिस्टेड व्यू करा देंगे। क्रिएट टारगेट मैसेज बॉक्स चाहिए तो आप दे सकते हैं, सेट फाइल लॉग ऑफ और रिटर्न, बस इतना काम करना है। और इस फंक्शन को यहाँ पे एक गेटवे ऑफ टैली में एक मेन्यू आइटम बना लेंगे। अभी देखिए अब होगा क्या, अभी आप देख रहे हैं नो वाउचर्स इंटर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल कर देगा। अच्छा भाई देख लेते हैं, इंटर, ये देखिए 2 अप्रैल 24 को ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मैसेज आया, ठीक है भाई। अब जरा डेबिट देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए डेबिट हमारा कैश हो गया, 1600 से रूम रेंट, 1600 से 2 अप्रैल को रूम रेंट रिसीव। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। आप देख सकते हैं कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। अब जरा सी इसमें थोड़ी सी खुरापात करते हैं, ये 2 अप्रैल की जगह 2 जून ले लेते हैं। अब बात समझिएगा, अब यहाँ पर तो हम लोग मैनुअल फीड कर रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 2 जून भाई, चलिए अब 2 जून वाला हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, सेव कर लिया, लेकिन भैया वापस से लोड भी तो कर लो। F1 हो, F4, कंट्रोल A, ठीक। अब जरा एंट्री करते हैं तो देखिए 2 जून को हमारा ट्रांजैक्शन हो गया, DD, ठीक। अच्छा अब क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं क्या होता है। इसको 1610 कर लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल S करते हैं। वापस से इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, लोड कर लेते हैं। अब देखिएगा जरा हम करें, ओ होटल बुकिंग खुल गया। अभी देखिएगा इसने मैसेज तो दिया ट्रांजैक्शन कंप्लीट, लेकिन एंट्री नहीं की। क्यों नहीं की, कंट्रोल N करें, क्या बता रहे हैं भैया कि वाउचर टोटल डू नॉट मैच। डेबिट 1610 कर रहे हो, क्रेडिट 1600 कर रहे हो, तो कहाँ वाउचर सेव होएगा, है ना। तो इस चीज का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि भाई जैसे हम लोग मैनुअल एंट्री फीड करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो एंट्री है वो सेव होगी। अब ये बात हो गई दोस्तों किसकी, ये बात हो गई गेटवे ऑफ टैली में हमने मेन्यू आइटम बनाया, वहां से इंपोर्ट कराना नहीं भैया। यहाँ पर अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर एक पार्ट करिएगा जैसे सब फॉर्म होता है, ठीक है, मैंने बता रखा है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो मेरे स्कूल वाला ट्यूटोरियल भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जो चार्जेस यहाँ मान लेते हैं, अभी ये नॉन AC में रुक रहे हैं, चलिए इनको AC कर दो भाई, AC है जनरल में 1000। अब मान लो ये 10 दिन रुके तो 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 का रूम रेंट। यहाँ पर एक फॉर्म बनाइएगा, उस पर यस का ऑप्शन रखिएगा, सब फॉर्म बनाइएगा, ठीक है। जैसे उसको यस करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप डेट डाल दीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए कुछ चीजें हम सारी चीजें फिक्स कर सकते हैं और ये सारी चीजें यहाँ की फील्डों से ले भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों अब हम लोगों का रूम बुकिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग थर्सडे को एक बेहतरीन टॉपिक मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पसंद आएगा, मजा आएगा देखने में, तो वॉच जरूर करिएगा कल का, और कल का जो ट्यूटोरियल है वो बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, एक्सेल टू टैली से ही संबंधित है, लेकिन सभी के लिए चैलेंजिंग वर्क भी होगा, ठीक है। तो कल का वेट करते हैं, और दोस्तों अगर टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय दोस्तों।